दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुहरावर्दी संत कवि को सिकंदर लोदी की अनुशंसा प्राप्त थी, जिसने बाबर की प्रशंसा में स्तुतिगान लिखा और जो हुमायूं के गुजरात अभियान में साथ था। ऑप्शन है शेख सरफुद्दीन, शेख जमाली, शेख गदाई या शेख अब्दुल है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, शेख जमाली। दोस्तों, सोहरावर्दी संत कवि शेख जमाली या जमालुद्दीन को सिकंदर लोदी की अनुशंसा प्राप्त थी, जिसने बाबर की प्रशंसा में स्तुतिगान लिखा और जो हुमायूं के गुजरात अभियान में साथ था। इनकी रचना सियरुल आरिफीन है और शेख गदाई उनके पुत्र थे, जिन्हें बैरम खां के संरक्षण काल में अकबर ने सद्र उस सुदूर पद पर नियुक्त किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने वहदत उल वजूद की अवधारणा के खिलाफ रुख प्रस्तुत किया था। तो सही उत्तर शेख अहमद सरहिंदी। विख्यात सूफी विद्वान शेख अहमद उल फारूकी अल सरहिंदी यानी शेख अहमद सरहिंदी हनफी विचारधारा के नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित थे। इन्होंने इब्नुल अरबी द्वारा दिए गए सिद्धांत वहदत उल वजूद का विरोध किया, क्योंकि इन्होंने ईश्वर को एक तथा संसार की सभी वस्तुओं का निमित्त माना है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के वैष्णवी भक्ति वाले एक संत निम्नलिखित में से कौन थे। ऑप्शन है दादू दयाल, एकनाथ, माधवाचार्य या चैतन्य। तो सही उत्तर संत एकनाथ। आप जान लीजिए, महाराष्ट्र के वैष्णवी भक्ति वाले संत एकनाथ सभी धर्म और जाति के लोगों को एक समान मानते थे। ये प्रथम मराठी कवि थे जिन्होंने लोक भाषा में रामायण पर बृहद ग्रंथ की रचना की और लोक जागरण करना इनका ध्येय था, इसलिए इन्हें युग प्रवर्तक कवि कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाबा फरीद का संबंध किस क्षेत्र से था। तो सही उत्तर बाबा फरीद का संबंध पंजाब क्षेत्र से था। याद रखिएगा कि बाबा फरीद का मूल नाम जो है ये हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर था। इनका जन्म लगभग 1173 में पंजाब प्रांत में स्थित फरीदकोट बाबा फरीद के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा है और यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये मुल्तान में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के संपर्क में आए और चिश्ती सिलसिले में इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, किस भक्तकालीन संत ने पहली बार अपने उपदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया। तो सही उत्तर रामानंद। भक्तकालीन संत रामानंद ने पहली बार अपने उपदेशों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया। रामानंद का जन्म 1299 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने श्री संप्रदाय चलाया। इनका कार्यक्षेत्र बनारस था। रामानंद प्रथम भक्ति सुधारक थे जिन्होंने ईश्वर की आराधना का द्वार महिलाओं के लिए भी खोल दिया और महिलाओं को अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार किया। रामानंद ने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति और मानव प्रेम पर बल दिया। रैदास, कबीर, अनंत, इसके अलावा सुखानंद, सेना, पद्मावती, सुरसरी इनके प्रमुख शिष्यों में थे। अगला प्रश्न है, संत नामदेव पेशे से क्या थे। तो सही उत्तर है दर्जी। संत नामदेव पेशे से एक दर्जी थे। नामदेव महाराष्ट्र में भक्ति मार्ग के एक महान संत कवि थे। गुरु ग्रंथ साहब में इनकी कृतियों से कई पद्य लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, अधिकतर मुस्लिम लेखक और कवि जिन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं द्वारा योगदान दिया वे क्या थे। ऑप्शन है हिंदू, सूफी संत या सूफीवाद के अनुयायी, भारतीय मुस्लिम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सूफी संत या सूफीवाद के अनुयायी। याद रखिएगा, अधिकतर सभी मुस्लिम लेखक और कवि जिन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं द्वारा योगदान दिया वो सूफी संत या सूफीवाद के अनुयायी थे। इसमें अमीर खुसरो का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सूफी संप्रदाय में सबसे पहले फना का प्रयोग किया था? तो सही उत्तर अबू यजीद ने। अबू यजीद अल बिस्तामी पहला सूफी था जिसने सबसे पहले फना शब्द का प्रयोग किया था। उसके अनुसार फना के सिद्धांत के अनुसरण से ही अंतिम अवस्था बका की प्राप्ति होती है और इसके अंतर्गत उसको अनंत जीवन की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सूफी संत सांस योग की क्रियाओं में इतने पारंगत थे कि अन्य योगी उनको सिद्ध कहते थे? तो सही उत्तर निजामुद्दीन औलिया। चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध संत शेख निजामुद्दीन औलिया योग प्राणायाम की क्रियाओं में इतने पारंगत थे कि उन्हें योगी सिद्ध कहा जाता था। निजामुद्दीन बाबा फरीद के शिष्य थे। इन्होंने गयासपुर दिल्ली को अपना खानकाह बनाया। इन्हें महबूब ए इलाही और सुल्तान उल औलिया भी कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया के बारे में कुछ अन्य तथ्य हैं कि इन्होंने नसीरुद्दीन चिराग दहलवी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इन्होंने तौहीद ए वजूदी की रचना की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने अजमेर को अपना खानकाह बनाया। इनका कथन था कि संगीत आत्मा का पौष्टिक आहार है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे और दिल्ली स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार इन्हीं के नाम पर है। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत की कुछ पंक्तियां सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित की गई हैं? ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, बख्तियार काकी, नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली या फरीदुद्दीन गंज ए शकर। तो सही उत्तर फरीदुद्दीन गंज ए शकर। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर चिश्ती सिलसिले के संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। ये बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। इनकी खानकाह अजोधन में थी। इन्होंने सुल्तान बलवन की पुत्री हुसैरा के साथ विवाह किया और गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ में बाबा फरीद के कथनों का संकलन किया है। और आप जान लीजिए कि इन्होंने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए पंजाबी भाषा का प्रयोग किया और शेख निजामुद्दीन औलिया फरीदुद्दीन गंज ए शकर के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शकर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है पाटन में। बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शकर या बाबा फरीद का मकबरा पाटन पाकिस्तान के मध्य पंजाब प्रांत में स्थित है, जबकि औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूची 1 का सूची 2 से समाकलन करना है। अमीर खुसरो ये चिश्तिया सिलसिले से संबंधित हैं। मियाँ मीर कादरिया से, शाहदौला दरियाई सोहरावर्दिया से और शाह वलीउल्लाह नक्शबंदिया सिलसिले से संबंधित हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर सही मिलान हो जाएगा 4, 1, 3 और 2। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। देखिए एक बार फिर से याद कर लीजिए, अमीर खुसरो चिश्तिया सिलसिला से संबंधित थे। मियाँ मीर ये कादिरिया सिलसिला से, शाहदुल्ला दरियाई सोहरावर्दिया और शाह वलीउल्लाह ये नक्शबंदिया सिलसिला से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, मिर्जा मजहर जान ए जहाँ किस सूफी सिलसिला से संबंधित थे? आपको बताना है। तो याद रखिएगा नक्शबंदी सिलसिला। मिर्जा मजहर जान ए जहाँ 1699 से 1781 ये नक्शबंदी सूफी सिलसिला से संबंधित थे। सुन्नत के प्रति उनकी पूर्ण प्रतिबद्धता के कारण वह सुन्नता राश के रूप में प्रसिद्ध थे। और आप जान लीजिए कि नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा अल-दीन और ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी थे। भारत में नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्लाह थे। सभी सूफी सिलसिलों में नक्शबंदिया शाखा सर्वाधिक कट्टरवादी था और इस सिलसिले के संत संगीत के विरोधी थे। मुगल वंश से इस शाखा का संबंध बाबर से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद से नहीं जुड़ा था? आपको बताना है। ऑप्शन है खानखा, पीर, उल्मा या शेख। तो सही उत्तर उल्मा। खानखा जो है खानकाह को कहा जाता है। पीर और शेख ये सूफीवाद से जुड़े हैं, जबकि उल्मा जो है या उल्मा या उलेमा ये इस्लामिक धर्मगुरु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन प्रसिद्ध सूफी संत अवध में पैदा हुए थे? तो सही उत्तर है नसीरुद्दीन महमूद चिराग ए दिल्ली। नसीरुद्दीन महमूद चिराग ए दिल्ली का जन्म अवध क्षेत्र अयोध्या में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी।
और सभी सूफी संत चिश्ती सिलसिला के थे। चिश्ती सिलसिला भारत का सबसे प्राचीन सूफी सिलसिला है। अगला प्रश्न है, दक्कन में चिश्तिया सिलसिला की प्रसिद्धि के कारण थे क्या? गीसु दराज, मोहम्मद गौस, मोहम्मद हसन या सैयद यदुल्लाह, आपको बताना है। तो सही उत्तर गेशु दराज। देखिए, दक्कन में चिश्तिया सिलसिला के प्रसिद्ध के कारक गेसु दराज थे। दक्षिण में चिश्ती सिलसिला की नींव हालांकि शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखी थी, जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उन्होंने दौलताबाद को अपना अस्थायी निवास स्थान बनाया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, महाभारत और रामायण का बांग्ला अनुवाद किसने करवाया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर नुसरत शाह ने। महाभारत और रामायण का बांग्ला अनुवाद नुसरत शाह ने कराया था। रामायण का बांग्ला अनुवाद कृतिवास द्वारा किया गया था। इसे बांग्ला की बाइबिल कहा जाता है। कृतिवास का जन्म 1346 में हुआ था। और आप जान लीजिए, महाभारत के बांग्ला संस्करण का आरंभिक वर्णन 14वीं सदी का माना जाता है और दूसरा हुसैन शाह के समय का, जो सेनापति परागल खां के हुक्म से तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में सबसे पहले भक्ति मार्ग पर विशेष बल दिया गया है? ऑप्शन है भगवत गीता, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या रामायण। तो सही उत्तर भगवत गीता में। भगवत गीता में सबसे पहले भक्ति मार्ग पर विशेष बल दिया गया है। मूलतः ये महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है, जो कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संग्रह है। इस ग्रंथ में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग मार्ग के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। गीता का तीसरा मार्ग भक्ति योग है और ये कर्म और ज्ञान के साथ समन्वित है। आप जान लीजिए दोस्तों, मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण, सातवाहनों के लिए मत्स्य पुराण, गुप्त वंश के लिए वायु पुराण, जबकि 16वीं शताब्दी तक के राजवंशों की जानकारी के लिए भागवत पुराण उल्लेखनीय है। वाल्मीकि कृति रामायण को 24,000 श्लोकों के कारण चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, भगवत गीता की टीका भावार्थ दीपिका के लेखक कौन हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर ज्ञानेश्वर। भगवत गीता की टीका भावार्थ दीपिका के लेखक संत ज्ञानेश्वर थे। इसे ज्ञानेश्वरी गीता भी कहा जाता है। और आप जान लीजिए, ज्ञानेश्वर एक निर्गुण संत कवि थे और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन, महाराष्ट्र धर्म के जो है संस्थापक भी थे। अगला प्रश्न है, आप देखिए कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। और चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक के बारे में दो मत हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसकी स्थापना ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार इसकी स्थापना ख्वाजा अबू इसहाक सामी चिश्ती ने की थी। आप जान लीजिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में कि शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्यों में से थे। औलिया ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की सिंध में मृत्यु के समय शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी उसके साथ थे। इन्होंने फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इन्होंने तौहीद ए वजूदी की रचना की। खैरुल मजलिस इनके कथनों का संग्रह या मुलुफुजात है। चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित होकर बंगाल के शासक हुसैन शाह ने अपना प्रसिद्ध सत्यपीर आंदोलन शुरू किया था। और दक्षिण में चिश्ती सिलसिले की नींव शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखी थी। शेख बुरहानुद्दीन ने दौलताबाद को अपना अस्थायी निवास बनाया था। अगला प्रश्न है, महबूब ए इलाही उपाधि थी किसकी? तो सही उत्तर है निजामुद्दीन औलिया की। दोस्तों, महबूब ए इलाही उपाधि निजामुद्दीन औलिया की थी। चिश्ती संत शेख निजामुद्दीन औलिया शेख फरीद के सबसे बुद्धिमान शिष्य थे। इन्होंने अपना मुख्यालय या खानकाह दिल्ली के पास गियासपुर में स्थापित किया। इनका मकबरा भी दिल्ली में स्थित है। निजामुद्दीन औलिया ने चिश्ती सिलसिले को अखिल भारतीय स्वरूप दिया। इनके जीवन काल में दिल्ली की गद्दी पर 7 सुल्तान बैठे थे। इन्हें सुल्तान उल औलिया यानी सुल्तानों का सुल्तान भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, लोगों में लोकप्रिय नाम मुजद्दिद के नाम से जाना जाने वाला सूफी संत कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर शेख अहमद सरहिंदी। सूफी संत शेख अहमद फारूक सरहिंदी की उपाधि मुजद्दिद अल्फसानी या मुजद्दिद यानी इस्लाम धर्म के सुधारक, इंसानुल कामिल या पूर्ण मानव थी। यह ख्वाजा बाकी बिल्लाह के शिष्य थे।
शेख अहमद सरहिंदी को इस्लाम का नवजीवनदाता और धर्म सुधारक भी कहा जाता है। ये नक्शबंदी सिलसिला का अनुयायी था। इनका जन्म 1564 में सरहिंद में हुआ था और जहांगीर ने इसे ग्वालियर के किले में कैद रखा था। तब शेख सरहिंदी ने कहा, ये खुदा का मुरीद और उसकी मर्जी है। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था कहाँ पर? तो सही उत्तर बदायूं में। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में 1236 में हुआ। ये शेख फरीद के शिष्य थे। शेख फरीद की दरगाह पग पाटन में है। निजामुद्दीन औलिया की खानकाह दिल्ली के पास गियासपुर में है। इनका मकबरा भी दिल्ली में स्थित है। निजामुद्दीन चिश्ती सिलसिले के महान संत थे। इन्हें यौगिक क्रिया यानी योग संबंधी क्रियाओं में, प्राणायाम में महारत हासिल थी। ये महबूब इलाही और सुल्तान उल औलिया के नाम से जाने जाते थे। औलिया ने शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को आईने हिंद या भारत के दर्पण की उपाधि से विभूषित किया था। अगला प्रश्न है, वह सूफी संत कौन थे जिन्होंने दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन देखा था? तो सही उत्तर है शेख निजामुद्दीन चिश्ती। दोस्तों, शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा। शेख निजामुद्दीन औलिया, यहाँ पर शेख निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही यानी ईश्वर का प्रिय और सुल्तान उल औलिया यानी संतों का राजा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में सोहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। भारत में सोहरावर्दी पंथ की स्थापना शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया था। ये भारत में मुल्तान से आए और इस सिलसिले का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने समकालीन राज्य की राजनीति में भाग लिया। नसीरुद्दीन कुबाचा और इल्तुतमिश के बीच मुल्तान के आधिपत्य के लिए संघर्ष चल रहा था। इसमें इन्होंने इल्तुतमिश का साथ दिया था। इल्तुतमिश ने शेख बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि प्रदान की। इनके बाद इनके बेटे सदरुद्दीन उत्तराधिकारी हुए। इन्होंने बलबन के बेटे मोहम्मद की पत्नी से विवाह किया था। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह किस सूफी संप्रदाय से संबंधित था? आपको बताना है। तो सही उत्तर कादरी। देखिए, मियाँ मीर और उनके शिष्य मुल्ला शाह कादरी संप्रदाय से संबंधित थे और मुल्ला शाह शाहजादे दारा शिकोह और उसकी बहन जहाँ आरा बेगम के आध्यात्मिक गुरु थे। जहाँ आरा ने साहिबिया शीर्षक से मुल्ला शाह का जीवन वृत्तांत भी लिखा है और दारा शिकोह के आरंभिक ग्रंथ जो सूफी मत से संबंधित थे ये हैं सफ़ीनत उल औलिया, सकीनत उल औलिया, हसनत उल आरिफीन, तरीक़त उल हकीकत, रिसाल ए हकनुमा आदि। अगला प्रश्न है, भारत में सोहरावर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने वाले सूफी कौन थे? तो सही उत्तर शेख बहाउद्दीन। देखिए, चिश्ती संप्रदाय के बाद भारत में दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय संप्रदाय सोहरावर्दी था। इसके संस्थापक शेख जियाउद्दीन अथवा शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे। भारत में सबसे पहले सोहरावर्दी शाखा का प्रचार बहाउद्दीन जकारिया ने किया और इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम का पद दिया था। मुल्ला शाह बदख्शी कादरिया सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत मियाँ मीर के शिष्य थे। इनका जन्म बदख्शा में हुआ था और बहाउद्दीन जकारिया के बाद सोहरावर्दी शाखा 2 भागों में बट गया। एक का केंद्र मुल्तान था और दूसरे का केंद्र सिंध में उच्छ था। अगला प्रश्न है, सूर सागर के रचयिता कौन हैं? तो आप जानते हैं सूरदास सूर सागर के रचयिता हैं। सूरदास सगुण विचारधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के संत थे। कृष्ण इनके आराध्य देव थे। सूरदास की कृष्ण भक्ति सखा भाव की है और भक्ति के क्षेत्र में इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है। सूरदास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के बहुत सारे प्रभाव हुए, कौन भक्ति आंदोलन का प्रभाव नहीं था? प्रांतीय भाषाओं का विकास सही है, जाति प्रथा के बंधनों का ढीला होना सही है, हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव में वृद्धि सही नहीं है, हिंदू धर्म में सुधार। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भक्ति आंदोलन में जो प्रमुख था कि संस्कृत की जगह क्षेत्रीय भाषा में लोगों को इन्होंने उपदेश दिया। इससे प्रांतीय भाषाओं के विकास को बल मिला। इन लोगों ने जातिवाद का विरोध किया और हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया।
भक्ति सुधारकों ने मानव जाति की समानता में विश्वास किया और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का समर्थन किया। भक्ति सुधारकों ने पुरोहितों के प्रभुत्व को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इन लोगों ने सभी प्रकार के अंधविश्वासों और अर्थहीन कर्मकांडों का खुलकर बहिष्कार किया। सभी भक्त सुधारकों ने गुरु की महत्ता पर बल दिया। इनके उपदेशों में नैतिक शिक्षा इनके उपदेश का अनिवार्य अंग थी। अगला प्रश्न है, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो मलिक मुहम्मद जायसी। जायसी की अन्य रचनाओं में अखरावट और आखिरी कलाम है। जायसी का जन्म 1493 में अवध के जायस ग्राम में हुआ था। जायसी ने पद्मावत प्रेम कथा के द्वारा संपूर्ण सूफीवादी दर्शन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, किस संत कवि ने निपक्ष यानी निपख मार्ग का अनुमोदन किया था? तो सही उत्तर है दादू दयाल। संत दादू दयाल ने निपख मार्ग का अनुमोदन किया। इनका जन्म अहमदाबाद में 1544 में हुआ था। इन्होंने परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की और गुजरात और राजस्थान में भक्ति का प्रचार किया। गरीबदास, मोहम्मद काजी, सुंदरदास और रज्जब इनके प्रमुख शिष्य थे। रज्जब का कहना था कि संसार वेद है और यह सृष्टि कुरान है। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन थे? तो प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान थे। दोस्तों, इनका जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। ऐसे मुसलमान भक्त कवियों को देखकर ही भारतेंदु जी ने कहा, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये। रसखान की प्रेम वाटिका तथा सुजान रसखान प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रसखान की भाषा अधिकतर विशुद्ध ब्रज भाषा है और रसखान केवल कृष्ण के चित्र को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो गए थे। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो उत्तर है वैष्णव धर्म से संबंधित है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय वैष्णव धर्म से संबंधित है। ये संप्रदाय हिंदू धर्म के अंदर वैष्णव धर्म के 4 संप्रदायों में से एक है। इसमें श्री शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ श्री देवी और महालक्ष्मी होता है। इस धर्म के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं और इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ श्री भाष्य है। अगला प्रश्न है, भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? तो भेदाभेद सिद्धांत निम्बार्काचार्य के द्वारा प्रतिपादित किया गया है और निम्बार्क ने मथुरा के निकट ब्रज में अपना आश्रम स्थापित किया। इन्हें विष्णु के आयुध चक्र सुदर्शन का अवतार माना जाता है। इनके संप्रदाय का नाम सनक संप्रदाय था। इन्होंने वेदांत परिजात सौरभ की रचना की। इन्होंने आत्मसमर्पण का मत प्रतिपादित किया और राधा कृष्ण को आराध्य देव माना था। अगला प्रश्न है, वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता हैं कौन? तो सही उत्तर है विट्ठल। वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता विट्ठल अथवा विठोबा जी हैं। वारकरी संप्रदाय में विट्ठल भगवान की आराधना की जाती है। इनके प्रमुख संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर और नामदेव हैं। महाराष्ट्र में सामाजिक और धार्मिक क्रांति लाने का श्रेय ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम और रामदास जैसे भक्त सुधारकों को दिया जाता है। महाराष्ट्र में धरकरी संप्रदाय के संस्थापक रामदास थे। इनके अनुयायी राम की पूजा करते हैं और ये चिंतन प्रधान संप्रदाय है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन किसकी भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ? तो सही उत्तर आपका है राम और कृष्ण दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन राम और कृष्ण की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ और इसका श्रेय रामानंद को जाता है। भक्ति आंदोलन के संत निम्बार्काचार्य ने मथुरा के निकट वृंदावन में अपना आश्रम स्थापित किया। वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति शाखा के महान संत थे। इन्होंने वृंदावन में श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां रामानुज शिक्षण कार्य करते थे वो कहाँ था? तो सही उत्तर है श्रीरंगम। भक्ति आंदोलन के सर्वप्रथम प्रतिपादक रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में दक्षिण भारत में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा दक्षिण में कांची नामक स्थान से प्राप्त की। इन्होंने श्रीरंगम में आचार्य के पद पर रहते हुए वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया।
आरंभ में रामानुज कांची के यादव प्रकाश के शिष्य थे। बाद में ये यमुनाचार्य के शिष्य हो गए। इन्होंने शंकर के अद्वैतवाद का खंडन किया और विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत संदीप जैसे ग्रंथों की रचना की और ब्रह्मसूत्र तथा भगवद गीता पर भाष्य लिखा। इन्होंने ब्रह्म को निर्गुण मानकर सगुण माना और मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति को ही एकमात्र साधन माना था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर आप देखिए, नामदेव महाराष्ट्र से संबंधित हैं, चैतन्य पश्चिम बंगाल से, सूरदास उत्तर प्रदेश से और नानक पंजाब से। तो सही मिलान हो जाएगा 3, 1, 2, 4। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनका जन्म सतीरा के नरसीबमनी गांव में हुआ था। नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। चैतन्य के बचपन का नाम निमाई था। चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया और उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। सूरदास भक्ति आंदोलन के कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख संत थे। इनका जन्म रूनकता गांव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था। गुरु नानक का जन्म तलवंडी आधुनिक ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था और इन्होंने उत्तर पश्चिम में भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया था। चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वंभर था। ये गौरांग महाप्रभु के नाम से प्रसिद्ध थे। चैतन्य ने आधुनिक वैष्णव, जिसे गौड़ीय वैष्णव धर्म कहा गया, उसका प्रचार किया। इन्होंने भक्ति के कीर्तन प्रणाली की शुरुआत की। चैतन्य के दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदाभेद के नाम से जाना जाता है और सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। नामदेव ने अनेक भक्तिपरक मराठी गीतों की रचना की है जो अभंगों के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामायण किसने लिखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामायण किसने लिखा है आपको बताना है। तो सही उत्तर है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं दोस्तों, हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। ये संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है, जबकि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। तुलसीदास का जन्म 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास सगुण ब्रह्म यानी राम के उपासक थे। तुलसीदास की अन्य रचनाओं में गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, रामलला नहछू और विनय पत्रिका इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन प्रसिद्ध चिश्ती संत था जिसका मकबरा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किया गया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर है, वह चिश्ती संत जिसका मकबरा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किया गया है, शेख सलीम चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ये आगरा से 12 कोस की दूरी पर स्थित सीकरी नामक स्थान पर निवास करते थे। इनका मकबरा भी सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में है। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनको अकबर तथा जहांगीर दोनों से अत्यंत सम्मान प्राप्त था। अगला प्रश्न है, दशबोध नामक पुस्तक किसने लिखी थी आपको बताना है। तो सही उत्तर रामदास ने। महाराष्ट्र धर्म के प्रमुख संत रामदास थे। इन्होंने परमार्थ संप्रदाय की स्थापना की। ये शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी पर इनका प्रभाव था और दशबोध रामदास की प्रमुख रचना है। इन्हें धारकरी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता है। एकनाथ 1533 से 1599 का जन्म पैठण औरंगाबाद में हुआ था। एकनाथ ने भक्त पुराण के 11वें भाग पर टीका लिखी। मलुकदास का जन्म 1575 में इलाहाबाद के पास कड़ा नामक स्थान पर हुआ था। ये कबीरदास के अनुयायी थे। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अगला प्रश्न है, सनक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं कौन? तो सही उत्तर निम्बार्काचार्य। सनक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य निम्बार्काचार्य माने जाते हैं। ये रामानुज के समकालीन थे। इनके दर्शन को द्वैताद्वैतवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वह वैष्णव संत जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिए थे वो कौन थे?
वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, माधवाचार्य या रामानंद? तो सही उत्तर रामानंद। रामानंद का जन्म 1299 में इलाहाबाद के एक कानिकुब्ज परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा काशी में हुई थी। यहीं पर इन्होंने स्वामी राघवानंद से श्री संप्रदाय की दीक्षा ली। रामानंद प्रथम भक्त संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाकर भक्ति आंदोलन को एक जनाधार दिया। रामानंद ने दक्षिण और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के मध्य सेतु का कार्य किया। रामानंद ने चारों वर्णों को भक्ति का उपदेश दिया। जाति प्रथा का विरोध करते हुए उन्होंने सभी जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया। रामानंद के 12 शिष्य थे: अनंत, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, धन्ना, पीपा, सेना, रैदास, कबीर, पद्मावती और सुरसरी, जिसमें धन्ना जाट, सेना दास नाई, रैदास चर्मकार, कबीर जुलाहा, पीपा राजपूत। इसमें से कबीर, रैदास, सेना और पीपा के उपदेश आदि ग्रंथ साहब में संकलित हैं। 18वीं शताब्दी में वल्लभाचार्य के कुछ अनुयायियों ने राधा कृष्ण की रासलीलाओं को विकृत बना दिया। यही कारण है कि वल्लभाचार्य के दर्शन को पूर्व का आनंद भोगवाद कहा जाता है। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप यानी 8 कवियों के समूह की स्थापना की। अष्टछाप के 8 कवि कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद दास, छित स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास थे। अगला प्रश्न है, राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बिंदु है। दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय किसानों की गरीबी पर यह टिप्पणी किसने की थी? तो सही उत्तर है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने भूमि जोतने वाले भारतीय किसानों की गरीबी को देखकर ये कथन कहा था। अमीर खुसरो के अनुसार भारत पृथ्वी का स्वर्ग है और शेख निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो को तुर्कल्लाह की संज्ञा से विभूषित किया है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि अमीर खुसरो प्रसिद्ध शिष्य थे किसके? तो सही उत्तर निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारतीय इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।